Hello everyone. So let's take our chapter to a yet another level. So before starting further, let's discuss some important formulas that we have already done in the previous videos. So the first concept that we discussed was the concept of contribution. Contribution के मैंने आपको तीन formulas बताए थे. Selling price minus variable cost. The second formula was प्रॉफिट में जब हम फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और सेल्स पे जब हम पीवी रेशियो अप्लाई कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है. दूसरा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था पीवी रेशियो का. पीवी रेशियो का जो मेन फॉर्मूला है दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. अब जब हमें कंट्रीब्यूशन के तीन फार्मूलाज पता हैं तो हम इस कंट्रीब्यूशन को रिप्लेस कर सकते हैं इन तीन फार्मूलाज के साथ. अगर हम कंट्रीब्यूशन को उसके फार्मूलाज के साथ रिप्लेस कर दें तो हमारे पास फिर से पीवी रेशियो के तीन फार्मूलाज बन सकते हैं. यस ऑफ कोर्स, इनटू अपॉन सेल्स इनटू 100. और तीसरा कंसेप्ट हमने जो डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट. अब जो ब्रेक इवन पॉइंट है इसको आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इन रुपीज एंड इन यूनिट्स. अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है इन यूनिट्स तो आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल्स इन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला है. अब देखिए कंट्रीब्यूशन का हम ऑलरेडी एक फॉर्मूला कर चुके हैं एसपी माइनस वीसी. तो क्या यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की जगह हम एसपी माइनस वीसी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स मैम. देन अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है इन रुपीज तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? अपॉन पीवी रेशियो. और another formula is break even point FC into sale upon contribution into 100. Please don't go by my handwriting. मेरी handwriting बहुत ही बुरी है. आपको फॉर्मूला समझ में आने चाहिए. उस लेवल की हैंडराइटिंग आई थिंक मेरी है कि आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए. So this is the quick revision of the formulas that we have already done. So here I have taken an illustration for you. इससे आपको ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखिए ब्रेक इवन पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है इन यूनिट्स एज वेल एज इन रुपीज. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पे आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन लेना है इन पर यूनिट टर्म्स. फिक्स्ड कॉस्ट आपकी दे रखी है 80,000 रुपीज़. कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे एसपी माइनस वीसी. सिंस आप डिनोमिनेटर यहाँ पे पर यूनिट में ले रहे हैं तो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट भी आप पर यूनिट टर्म्स में लेंगे. सो दिस विल कम आउट टू 6 minus 4. तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा दैट विल बी एट 40,000 यूनिट्स. दैट मीन्स अगर आप 40,000 यूनिट्स बनाएं अगर तो 40,000 यूनिट्स पे आप नो प्रॉफिट एंड नो लॉस वाली सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे. 40,000 से कम यूनिट्स अगर आप बनाएं, 40,000 से कम यूनिट्स अगर आप बना रहे हैं तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा होगा. और अगर 40,000 से ज़्यादा यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी उस केस में ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा. इसका जो इन्फरेंस है वो ये हुआ. ठीक है जी. अब हमें कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपी टर्म्स. अब रुपी टर्म्स के लिए आपका क्या फॉर्मूला है? फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे क्योंकि आप रुपीज में ले रहे हैं
तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है ये पर यूनिट टर्म्स में नहीं आएगा, यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा आपका। फिक्स्ड कॉस्ट इज 80,000, टोटल सेल्स लेंगे, नॉट पर यूनिट सेल्स। सेल्स भी टोटल आएंगी, पर यूनिट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जहाँ पे आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स की बात कर रहे हैं वहाँ सब कुछ पर यूनिट टर्म्स में चलेगा, और जहाँ पे आप ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ में कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पे सब कुछ टोटलिटी में चलेगा, पर यूनिट का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता वहाँ पर। ठीक है जी। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी आ गई 80,000। अब सेल्स आपकी टोटल कितनी आ जाएगी, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6। देखिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपकी टोटल सेल्स आ जाएंगी। फॉर्मूला के हिसाब से चलते जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन के लिए आपको चाहिए टोटल सेल्स। कंट्रीब्यूशन के लिए आपको चाहिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट टर्म्स में नहीं, टोटल टर्म्स में। तो आप देखिए 80,000 इंटू 50,000 इंटू 6 इज 3 lakhs अपॉन, देखिए टोटल सेल्स आपकी कितनी आ जाएंगी, हियर इट इज टोटल सेल्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 50,000 इंटू 6 ये सेल्स हैं, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी आ जाएगी, 50,000 यूनिट्स multiply by what, multiply by 4. So this will come out to 80,000 into 3 lakhs upon 1 lakh। इस हिसाब से जो आपका आंसर आ जाएगा that is 2,40,000 rupees। So this is break even point in units and this is break even point in rupees। This is how we can calculate break even point। ठीक है जी। तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी करने से पहले मैं आपको ब्रेक इवन चार्ट रिवाइज करवाती हूँ। देखिए ब्रेक इवन चार्ट में हमने क्या किया था बेटा, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, रिवीजन भी हो जाएगी आपकी ब्रेक इवन चार्ट की इस बहाने से। यहाँ पे आउटपुट, यहाँ प्रोडक्शन है इन यूनिट्स, और यहाँ पे हैं आपके रेवेन्यू एंड कॉस्ट्स, यही किया था। तो जब आपकी प्रोडक्शन 0 पे है उस टाइम पे आपकी टोटल कॉस्ट्स कुछ ना कुछ रहेंगी। ये रहा आपका टोटल कॉस्ट कर्व एंड दिस इज योर टोटल रेवेन्यू कर्व। यही बताया था मैंने आपको, जहाँ पे टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू की लाइन कोइंसाइड करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे there is a situation of no profit no loss, total revenue total cost के इक्वल हो जाएगा, this is break even point। और ये था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही था जो मैंने आपको करवाया था। अब मान लीजिए ये लेवल ऑफ आउटपुट है, इस लेवल ऑफ आउटपुट पे आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो आ जाता है। तो इसके जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला एरिया जिसकी बात मैंने आपको समझाई थी, जो ये वाला एरिया है दिस इज व्हाट, ये आपका प्रॉफिट का एरिया है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, और ब्रेक इवन पॉइंट से पहले ऑर्गेनाइजेशन को लॉसेस हो रहे थे। अब सिंस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होना शुरू हो गया, ये देखिए, तो जो इसके बाद वाला जो भी एरिया है दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैं ग्रीन में मार्क कर रही हूँ, दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सारा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन एकदम सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो सारे कॉस्ट्स हैं अब वो रिकवर हो चुके हैं, और अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट के दौर में आ चुकी है। तो ये सारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दिस इज व्हाट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब अगर आपको ग्राफिकली समझ में आ गया हो तो अब हम करते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या। देखिए
अब ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल्स देखिए कितनी है और एक्चुअल सेल्स देखिए कितनी है। जब आप एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल्स माइनस कर देंगे तो जो आपका बाकी आएगा दैट विल बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मान लीजिए आपकी टोटल सेल्स हैं 5 लाख और आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये देखिए ये टोटल सेल्स, आपकी टोटल सेल्स हैं, एक्चुअल सेल्स हैं 5 लाख और आपकी जो ब्रेक इवन सेल्स रीच होती हैं वो 2 लाख पे रीच हो जाती हैं। ये 2 लाख पे आपकी ब्रेक इवन सेल्स आ गई। तो जो इसके बाद वाला पॉइंट है, इसके बाद वाला, दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एक्चुअल सेल्स में से आप ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल्स को माइनस कर देंगे अगर, तो आपका जो रिमेनिंग आएगा दैट विल बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है जी, एग्जाम्पल दे रखा है, एक्चुअल सेल्स 10 लाख हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल्स 4 लाख हैं, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, दैट विल बी ₹6 लाख। अगर आपको, जैसे हमने ब्रेक इवन पॉइंट में किया था कि आप ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट्स में और रुपीस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिमिलरली आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो भी यूनिट्स में भी कैलकुलेट किया जा सकता है एंड रुपीस में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। आपको अगर यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो आप एक्चुअल सेल्स को यूनिट्स में लीजिए और ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स को भी यूनिट्स में ले लीजिए, और अगर आपको रुपीस में कैलकुलेट करना है तो आपको इन यूनिट्स को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर आप इन रुपीस कैलकुलेट करना चाहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, तो आपका प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो इनटू 100। अगर आपको याद हो तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको रुपीस में कैलकुलेट करना था तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो इनटू 100। अगर आपको याद हो तो अगर आप कंपेयर करके देखें तो ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूला में डिफरेंस कहाँ पर है, न्यूमरेटर में। ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट को न्यूमरेटर में लेता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट को न्यूमरेटर में लेता है और डिनोमिनेटर इसका सेम रहेगा। और सिमिलरली अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज निकालना चाहते हैं कि कितने परसेंट आप सेफ्टी की पोजीशन में हैं, तो आप देखिए कि आपकी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है दैट इज व्हाट, दैट इज, मान लीजिए ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है दैट इज 6 लाख और आपकी जो एक्चुअल सेल्स हैं और आपकी जो एक्चुअल सेल्स हैं दैट इज 10 लाख रुपीस, तो अकॉर्डिंगली आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% आ जाएगा। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नाउ व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कब आपका अराइव होता है, जिस टाइम पे आपके जो सारे कॉस्ट्स हैं वो रिकवर हो जाते हैं, उसके बाद आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आना शुरू होता है। उस पॉइंट को आप कहते हैं कि हाँ अब आप सेफ्टी में पहुंच गए हैं। तो जितना ज़्यादा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है, उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल रहेगी। सो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपना सेलिंग प्राइस, आप प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस इंक्रीज करिए। प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेंगे अगर, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगा। अपने फिक्स्ड कॉस्ट्स एंड वेरिएबल कॉस्ट्स को कम करिए तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज होगा। लास्टली अपना प्रोडक्ट मिक्सचर चेंज करिए, ऐसे प्रोडक्ट्स रखिए अपने प्रोडक्ट मिक्सचर में जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, जिनमें लॉस का चांस कम हो, जो आपको ज़्यादा मुनाफा दें, ऐसे प्रोडक्ट्स को अपने प्रोडक्ट मिक्सचर में रखें। और जो प्रोडक्ट्स आपको लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉस देते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को अपने प्रोडक्ट मिक्सचर में से हटा दीजिए। तो इस तरह से आप अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इंक्रीज कर सकते हैं।
चलिए जी फटाफट से एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आपको डेटा में सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है पीवी रेशो। देखिए आपको जो चीज़ भी कैलकुलेट करनी है ना, सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको चाहिए क्या क्या। तो अब पीवी रेशो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 और कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये चाहिए आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए सेल्स का डेटा तो हमारे पास है, ये रहा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का डेटा हमारे पास नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब आपको ये पता चल गया कि आपको सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको गिवन है तो आप वेरिएबल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बच्चे, आपका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, अगर आप सेल्स में से सारे के सारे कॉस्ट्स माइनस कर दें, टोटल कॉस्ट्स माइनस कर दें, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। एक जनरल फॉर्मूला जो आपने 5th-6th क्लास में भी किया हुआ है, प्रॉफिट निकल जाएगा आपका सेल्स में से अगर आप टोटल कॉस्ट्स माइनस कर दें। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप टोटल कॉस्ट्स को फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट की टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दें तो आपकी टोटल कॉस्ट्स आ जाती हैं। तो बस फिर हो गया आपका काम। देखिए प्रॉफिट आपको गिवन है 15,000, सेल्स 1,50,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट आपको गिवन है 45,000, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास है नहीं। तो क्या इस इक्वेशन से आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी? सो योर वेरिएबल कॉस्ट इज 90,000। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकल के आएगी 90,000। इसमें कोई डाउट? नो डाउट। सिंपल 5th-6th क्लास का एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करके हमने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर डाली। अब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई तो क्या आपकी पीवी रेशो निकल आएगी? अनडाउटेडली निकल आएगी। कैसे? सारी फिगर्स पुट इन कर दो। सेल्स कितनी है? 1,50,000। वेरिएबल कॉस्ट अभी अभी कैलकुलेट करी हमने 90,000 अपॉन सेल्स इनटू 100। इसको सॉल्व करके जो आपका पीवी रेशो निकल के आएगी दैट विल बी दैट विल बी 40%। ठीक है जी। तो ये जो पीवी रेशो आपकी आती है वो हमेशा परसेंटेज टर्म्स में आती है, तो दिस कम्स आउट टू बी 40%। आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। क्या कोई एफर्ट करना पड़ा आपको? सिर्फ आपने एक छोटा सा फॉर्मूला यूज किया, पीवी रेशो का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपकी पीवी रेशो निकल आई। अब आपको सेकेंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है कि अगर आप सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर देते हैं 10% से, देखिए तो आपका न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर आप सेलिंग प्राइस, देखिए आपका सेलिंग प्राइस था कितना, देखिए आपको पर यूनिट सेलिंग प्राइस तो नहीं गिवन, तो आप क्या कर सकते हैं, आप न्यू सेल्स वैल्यू कैलकुलेट कर लो। देखो न्यू सेल्स वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1,50,000 थी पहले और आपको नई सेल निकालनी है 10% इंक्रीज करके। तो इस 1,50,000 में आप 10% ऐड कर दीजिए। 1,50,000 का आप 10% ऐड कर दीजिए। दैट मीन्स आप 1,50,000 में आप क्या करें, आप 15,000 ऐड कर दीजिए। तो आपकी नई सेल आ गई। अब आपकी नई सेल आ गई अगर, तो आपकी नई पीवी रेशो आ जाएगी। कैसे आएगी? नई पीवी रेशो के लिए आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे आपकी जो सेल आएगी वो पुराने की बजाय नई आ जाएगी। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1,65,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपकी वही रहेगी, दैट इज 90,000 और आपका यहाँ पर
न्यू सेल वैल्यू अगेन आ जाएगी, जिससे कि आपकी नई पीवी रेशियो निकल आएगी, दैट इज 45.45%. दिस इज न्यू पीवी रेशियो. सिमिलरली आपका थर्ड पार्ट कैलकुलेट हो जाएगा. थर्ड पार्ट के लिए आप सेल वैल्यू क्या लेंगे, सेल वैल्यू आप 1,50,000 माइनस 20%. 20% ऑफ 1,50,000 इज 30,000, तो 1,50,000 में से 30,000 माइनस कर दीजिए, आपकी नई सेल वैल्यू 1,20,000 आ जाएगी. तो आप पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब न्यू पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपकी न्यू सेल आ जाएगी माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल इनटू 100. पीवी रेशियो विल बी 25%. देखिए अब सिंपल से फॉर्मूलाज, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है ना तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसलिए मेक श्योर कि आप बार बार अपने जो प्रैक्टिकल जो फॉर्मूलाज हैं उनको आप बार बार लिखिए, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाएं फॉर्मूलाज. चलिए आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. अब आपको कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और आपके पास इंफॉर्मेशन जो गिवन है दैट इज सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है जी. तो मैंने आपको क्या कहा था, गोल्डन रूल क्या है कि जो आपको चाहिए आप उसका फॉर्मूला लिख लो. सबसे पहले आपको पीवी रेशियो चाहिए, और पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. और कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए सेल्स की और वेरिएबल कॉस्ट की. सेल्स हमें गिवन है 2,50,000, वेरिएबल कॉस्ट भी हमें गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है 1 लाख, और नीचे सेल्स का डेटा इंटू 100. 1,50,000 अपॉन 2,50,000 इंटू 100 करेंगे आप, तो आपकी पीवी रेशियो आ जाएगी 60%. डन, पहला पार्ट हो गया जी. अब आपको दूसरा पार्ट कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100. अब फिक्स्ड कॉस्ट आपको गिवन है 50,000 और पीवी रेशियो आपने जस्ट अभी कैलकुलेट करी है 60 इंटू 100. यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 83,333 and that will be in rupees. This is the formula of break even point in rupees. नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स में से आप ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल्स माइनस कर दीजिए. एक्चुअल सेल्स हैं आपकी 2,50,000 और ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स आपने अभी अभी कैलकुलेट करी 83,333. दैट मीन्स योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज दिस. या फिर अगर आप ऐसे नहीं कैलकुलेट करना चाहते तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100. प्रॉफिट आपका कैलकुलेट करने वाला है, कैसे करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेट, अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा. सेल्स का डेटा आपके पास है 2,50,000, वेरिएबल कॉस्ट का डेटा भी है आपके पास, फिक्स्ड कॉस्ट का डेटा भी है आपके पास, और पीवी रेशियो भी है आपके पास. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आएगा 1,66,667. तो अगर आपको फॉर्मूलाज पता है, मैं बार बार यही बोलूँगी, अगर आपने फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर रखे हैं तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. सो पिछले 3-4 वीडियोस में मार्जिनल कॉस्टिंग की इम्पोर्टेंट टर्म्स करी हमने, जैसे कि कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन चार्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. और ये सब करने के बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा लास्ट टॉपिक पेंडिंग है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. हम मार्जिनल कॉस्टिंग को कौन कौन से एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे. ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो हम नेक्स्ट वीडियो में
कवर अप करेंगे. टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय.